हेलो एवरीवन। मुझे पता है कि आप सब कहीं न कहीं जुलाई से अपने आप को, अपनी चीज़ों को रीस्टार्ट करना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी मैटर में क्यों ना हो। कभी हम स्टडी कर रहे हैं तो कंसिस्टेंसी ब्रेक हो गई है, या हम कोई वर्क कर रहे हैं उसमें हम कंसिस्टेंट नहीं रह पाए हैं, या बहुत लंबी समय से चीज़ें कर रहे हैं पर उसमें अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं जिससे हमारी कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाती है और हम सोचते हैं कि कल से रीस्टार्ट करते हैं, 1 तारीख से करते हैं, 15 तारीख से करते हैं, पर कोई डेट फिक्स नहीं होती है। कभी कोई डेट नहीं फिक्स होती है, कभी कोई टाइम नहीं फिक्स होता है। जब हम अंधाधुंध स्क्रॉलिंग करते हैं, तो फिर हम नहीं समझ पाते हैं कि हम सोचते हैं कि बस 5 मिनट और वो 5 मिनट कब घंटों में परिवर्तित हो जाते हैं, ये हम और आप इसका अनुमान नहीं लगा सकते हैं। बाद में जब हम टाइम देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि हमने अपना समय गँवा दिया है। तो ये जुलाई का मंथ जो जिसमें भी आज 7 तारीख है और 7 दिन निकल चुके हैं, ऐसा समझिए आप। तो कल से मैं स्टडी का 21 डेज़ का चैलेंज ले रही हूँ, जिसमें मेरे खुद के ही काफ़ी बैकलॉग्स हो गए हैं, तो मैं उसको कवर करूँगी और ये एक फ़ेज़ होगा मेरे हिसाब से मेरी चीज़ों को रीस्टार्ट करने का। पिछला 6 महीना चाहे जैसा बीता, चाहे जैसा गुज़रा है, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम पास्ट में जाकर के पास्ट को सही नहीं कर सकते हैं। हम हों या आप हों या कोई भी। क्या हम पास्ट में जाकर के पास्ट को सही कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं? फ्यूचर में जाके फ्यूचर को चेंज कर सकते हैं या जान सकते हैं? नहीं। पर हम अपने डेली के प्रेज़ेंट के एक्शंस को करके अपना फ्यूचर बना सकते हैं। तो जो चीज़ें बीत गई हैं, जो चीज़ें हो गई हैं, उस पर ध्यान नहीं केंद्रित करना है, उस पे फ़ोकस नहीं करना है, बल्कि हमें आज से ही और अभी से ही रीस्टार्ट करना है। अभी से ये नहीं देखना है आज 8 तारीख हो गया, अब मैं 15 तारीख से करूँगा या करूँगी। ओह माय गॉड! मैं अब 1 तारीख से स्टार्ट करूँगा। कुछ भी समय प्रेडिक्टेबल है बहुत ज़्यादा। हर चीज़ अनप्रेडिक्टेबल है। कोई भी चीज़ कैसे होगी ये इसका हम और आप अनुमान नहीं लगा सकते हैं। तो जो समय मिला है अच्छा व्यक्ति अच्छा माइंडसेट वही है किसी चीज़ को करने का कि जब भी मौका मिले बस कर दो। आपने सोचा आप उसको एग्ज़ीक्यूट करो, पेन पेपर लो लिखो, एग्ज़ीक्यूट करो, अपने प्लान्स को राइट डाउन करो। तब आप उस चीज़ को समझते हो, आप उस चीज़ को कनेक्ट करते हो। हेलो एवरीवन, दिस साइड अंकु एंड मैं अपना 21 डेज़ का हार्ड चैलेंज स्टार्ट करने वाली हूँ एंड इसमें मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊँगी कि मैं कैसे करने वाली हूँ सो दैट आप हमारे साथ जुड़ करके अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक चीज़ दिखाऊँगी, मैं स्टडी ट्रैकर यूज़ कर रही हूँ पिछले 3 महीनों से। तो दिस इज़ द अप्रैल, ये अप्रैल का स्टडी ट्रैकर है। तो यहाँ पे मैंने आवर्स लिखे हुए हैं कि मैं कितने आवर्स स्टडी की हूँ और यहाँ पे डेट्स लिखी हुई हैं। तो प्लीज़ इसको इग्नोर करिएगा। वो मेरा थीम था कि मैं कैसे-कैसे अपने प्लान को एग्ज़ीक्यूट करूँगी। बिकॉज़ ये इसमें मैक्सिमम साढ़े 6 घंटे एप्रॉक्स साढ़े 6 घंटे की पढ़ाई हुई है इसमें और ये सारा ये ग्राफ है, ये अप्रैल मंथ का था एंड मई मंथ में थोड़ी हेल्थ इश्यूज़ की वजह से ये सारी चीज़ें नहीं हो पाई सो दैट यहाँ पे एक प्लेट्यू आ गया है, आप समझ सकते हैं लर्निंग प्लेट्यू उसके बाद फिर चीज़ें ऐसे चली एंड ये मेरा मई मंथ का है और ये जून मंथ का है क्योंकि 2 जुलाई को मेरा यूपी टेट का एग्ज़ाम था। दैट्स व्हाई यहाँ पे थोड़ी सी कंसिस्टेंसी मेरी बिल्ड हुई है पढ़ाई को लेके बट सम फैमिली इशू की वजह से थोड़ी सी यहाँ पे ब्रेकेज हुआ है बट या स्टिल मैं कंसिस्टेंट थी, मुझे इस चीज़ का फ़क्र है कि मैंने ये किया। तो ये मैं इस तरीके से कुछ यूज़ करती हूँ कि जिससे मैं ट्रैक कर पाती हूँ कि मैंने मंथ में क्या-क्या किया एंड वीकली आप चेक कर सकते हो 7 डेज़ हो गया तो आप वीकली चेक कर सकते हो। पर डे का आप इससे अनुमान लगा सकते हो कि क्या चीज़ें हैं और आप कैसे एग्ज़ीक्यूट कर रहे हो किसी चीज़ को। तो ऐसा ही कुछ मैंने यहाँ पे बना रखा है। आप ये देख सकते हैं 21 डेज़ चैलेंज जून मंथ ट्रैकर और यहाँ पे मैंने आवर्स लिखे हुए हैं 12 आवर्स तो और यहाँ पे मैंने डेट लिखे हुए हैं। तो ठीक है डेट लिखे हुए हैं बट यहाँ से मैं कल से स्टार्ट करूँगी तो सो दैट इधर के कुछ दिन तो मेरे ऐसे ही नॉर्मल चले गए हैं। बट रीस्टार्ट का मैं फिर से बोलती हूँ रीस्टार्ट करने का कोई भी टाइम फिक्स नहीं होता है। आप जब चाहें, जैसा चाहें, जिस भी स्थिति परिस्थिति में हो, चाहें आप रीस्टार्ट कर सकते हैं किसी भी चीज़ को। ये सारी चीज़ें हैं यहाँ से यहाँ तक और फिर ओके फिर अब इसको 21 डेज़ कंप्लीट होने पे मेरे ख्याल से 28 को 21 डेज़ हो जाएँगे 29 को 28-29 में। तो फिर 29 में मैं इसको आपको वापस से दिखाऊँगी कि मैंने क्या किया, क्या नहीं किया।
अब बात आती है कि 21 डेज चैलेंज में मैं करने क्या वाली हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि मेरा सबसे पहला 4 मेरे मेन मोटिव हैं। फर्स्ट थिंग कि मुझे 4 टू 4:30 एएम वेकअप उठना है ही, मतलब एट एनी कॉस्ट। हाँ, और इसमें सबसे बड़ी बात मैं एक चीज़ बताती हूँ कि अगर इन सब चैलेंज में से कोई भी एक चैलेंज मैं अगर नहीं पूरा करती हूँ, सो दैट मैं उस दिन से ही मेरा वो डे 0 काउंट हो जाएगा। डे 0 इन द सेंस कि मुझे फिर से रीस्टार्ट करना पड़ेगा उसी दिन से, अगर मैं ये चीज़ें कवर अप नहीं करती हूँ, ठीक है? कोई भी एक चीज़ अगर मेरी अनफॉलो मैंने की, तो फिर मैं रीस्टार्ट करूँगी उस चीज़ को। अब आप देखोगे कि यहाँ पे कुछ चीज़ें मैंने लिख रखी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वेकअप, मुझे 4 से साढ़े 4 बजे सुबह के ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। योगा एक्सरसाइज हालाँकि मैं करती नहीं हूँ, बट योगा एक्सरसाइज डेली करनी है। फिर उसके बाद 6 आवर्स की स्टडी मुझे डेली करनी ही है, क्योंकि मेरे बैकलॉग्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं, जैसा कि मैंने बताया पहले भी। तो बैकलॉग्स को कवर करने के लिए 6 आवर्स तो मिनिमम है ये। इतना तो डेली होना चाहिए 21 डेज़ में, ये ब्रेक नहीं होना चाहिए मेरा एट एनी कॉस्ट। मैं कहीं जा रही हूँ, मेरे साथ कुछ भी टैंट्रम हो रहा है, मेरे सर दर्द हो रहा है, मेरे पीरियड्स हैं, मेरे कुछ भी हो रहा है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं अगर इस चीज़ को ब्रेक करती हूँ, तो मैं उस चीज़ को ज़ीरो से फिर से स्टार्ट करूँगी। भले ही मैं 20 डेज़ या फिर मैं 18 डेज़, 15 डेज़ किसी भी डेज़ पे 21 डे के चैलेंज के बीच में अगर मैं कहीं भी स्टैंड कर रही हूँ, अगर मैं इन सब चीज़ों को फॉलो नहीं करती हूँ, तो मैं उसको रीस्टार्ट करूँगी। तो देखते हैं मैं इस चैलेंज में फेल होती हूँ या पास होती हूँ। तो ये कुछ चीज़ें हैं। पीवाईक्यू एनालिसिस करनी है। मेन मेन जो मेरा कोर है स्टेट एग्ज़ाम, तो उस पे मतलब उसकी पीवाईक्यूज़ मुझे करने ही करने हैं। और डेली टू डू लिस्ट बनने से क्या होता है कि आप चीज़ों को कवर कर पाते हो कि आपने क्या कर लिया है और क्या आपकी चीज़ें बाकी हैं। उसके बाद फिर आता है कि मिनिमम जो भी दिन में पूरा मैं यदि जो भी स्टडी करूँगी किसी एक सब्जेक्ट को लेके, मैं उसका 1 आवर उसका मुझे रिवीजन करना ही करना है। तो रिवीजन मस्ट है। कुछ चीज़ें मस्ट हैं कि डेली उठना, योगा एक्सरसाइज करना और डेली 6 आवर्स, मिनिमम 6 आवर्स होने चाहिए। अप होता है तो कोई इशू नहीं है, आपकी कंसिस्टेंसी बिल्ड होगी, आपकी आप हैबिचुअल हो जाएँगे उस चीज़ों उन सारी चीज़ों के। और पीवाईक्यू डेली मुझे करना है, टू डू लिस्ट बनानी है और फिर मिनिमम मैं जो भी पढ़ूँगी उसका मुझे एक 1 आवर रिवीजन करना ही करना है। देखो मैं डे पर्सन हूँ, मोस्टली मैं डे में पढ़ाई करती हूँ, तो दैट्स व्हाई ब्रेन को अच्छे से काम करने के लिए ऐसा बोलते हैं कि 7 टू 8 आवर्स की स्लीप ज़रूरी होती है। बट आप जब काम करते हो, जब आप फ़ोकस करते हो कहीं पे, तो ऐसा कहीं पे लिखा नहीं हुआ है। आप 4 घंटे सोकर के भी अगर आपकी नींद उतनी पूरी हो रही है तो, बहुत लोग 7-8 घंटे सोकर भी नहीं कुछ कर पाते हैं। तो दैट्स द पॉइंट कि आपकी डीप स्लीप आवर्स मतलब आपके 4 से 5 आवर्स तो आपको लेने ही लेने हैं, ताकि आप जो भी चीज़ें आप पढ़ो उसको रिटेन कर पाओ इसके लिए। और 3 टू 4 लीटर, हालाँकि मैं इतना पानी पीती हूँ, बट अगर इससे एक्स्ट्रा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी गर्मी है। तो ये होना चाहिए। मेडिटेशन डेली होना चाहिए। ग्रैटिट्यूड एंड सम टेक्निक्स, जैसे ग्रैटिट्यूड डेली करती हूँ, बट मैं सजेस्ट करूँगी कि आप सब भी ग्रैटिट्यूड डेली करिए। फिर कुछ चीज़ें हैं जिसको मैं ऐसे पढ़ के आपको बताऊँगी कि नो ज़ीरो स्टडी डे, कोई भी ज़ीरो स्टडी डे नहीं होगा जिसमें मैं स्टडी नहीं करूँ। अगर मैं कहीं भी स्टडी नहीं कर रही हूँ, तो वो मेरा डे 0 काउंट होगा और मुझे रीस्टार्ट करना पड़ेगा उस दिन से। यानी कि मैं इस 21 डेज़ चैलेंज में फेल हो जाऊँगी, ठीक है? जो भी बैकलॉग्स हैं, मेरा मेन फ़ोकस है मेरा कोई भी किसी भी दिन को स्किप नहीं करना है। और जो बैकलॉग्स है मेरा, मैं चाहूँगी कि मैं 21 डेज़ में, मतलब चाहूँगी क्या, मैं कोशिश यही करूँगी कि 21 डेज़ में मेरे वो कवर हो जाएँ मोस्ट प्रोबेबली। बट या इट्स टाइम टेकन, क्योंकि अदर एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में कुछ एग्ज़ाम्स कुछ मेरे बैकलॉग्स हो गए हैं, जिसको मैंने पॉज़ कर दिया था कि ठीक है अभी उसके एग्ज़ाम थोड़ा लेट में है, तो फिर जो आगे है उस पे फ़ोकस करने के लिए। तो दैट्स व्हाई एक बैकलॉग थोड़े हो गए हैं, बट इट्स ओके। मैं इसको कवर अप कर लूँगी। और रीडिंग मुझे करनी है। रीडिंग मैं कोई भी नॉवेल, कोई भी बुक एक्स्ट्रा अपनी मतलब कम्युनिकेशन स्किल या अपनी कम्प्रहेंसिव स्किल को बूस्ट करने के लिए मैं कोई बुक रीड करूँगी। मतलब 2 टू 3 पेज तो मुझे डेली रीड करना ही करना है। चाहे वो मॉर्निंग में करूँ, दोपहर में करूँ या फिर मैं शाम को या सोने से पहले करूँ, बट मुझे करना ही करना है। और फ़ोकस की स्टडी के साथ, मतलब फ़ोकस के साथ मुझे स्टडी करना है, तो वो 6 आवर्स तो मिनिमम होने ही चाहिए। तो और ट्रैकर को अपडेट करते रहना है। और सेल्फ रिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कर क्या रहे हो, उसका रियलाइज़ेशन आपको हो। ऐसा नहीं है कि आप घंटों टाइमर लगा के बैठ गए हो और लगातार आप चीज़ें कर रहे हो, आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि आप क्या कर रहे हो। तो थोड़ी देर बाद याद आ रहा है, ओह माय गॉड! मुझे तो 6 आवर्स, और वो 6 आवर्स आपके टाइमर में हो चुके हैं, बट
आप क्या कर रहे थे उस टाइम पे? पढ़ाई की बजाय रील स्क्रॉल, अदर थिंग्स। तो ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। एग्ज़ैक्ट आप क्या पढ़ते हो, कैसे पढ़ते हो, आप टाइमर लगा के जब आप पढ़ते हो तो टाइमर लगा के मैं पढ़ती हूँ। टाइमर लगा के जब आप पढ़ते हो तो आपको ये चीज़ रियलाइज़ होता है कि एक्चुअल में आप पानी पी रहे हो तो आपने टाइमर को पॉज़ कर दिया। आप उठ के कहीं जा रहे हो, वॉशरूम जा रहे हो, खाना खा रहे हो तो आपने टाइमर को पॉज़ कर दिया। तो इससे बहुत बेनिफिट होता है कि आपका जो रफ टाइम होता है, जो आपका मतलब इधर-उधर का जो टाइम होता है, वो आप जब आप कुछ कर रहे हो तो आप टाइमर को पॉज़ कर देते हो तो आपका रॉ टाइम निकल के आता है। रफ टाइम निकल जाता है, रॉ टाइम। असल में आप कितना पढ़ते हो, दिन भर लेके बैठने से नहीं होता है। और कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं चाहिए, कंसिस्टेंसी ही है और कंसिस्टेंसी के साथ ही ये चीज़ें करनी है। नो मैटर मेरा हेडेक हो रहा है, मेरी माइग्रेन है, नो मैटर कि माइग्रेन का पेन हो रहा है, नो मैटर मेरी बैक पेन हो रहा है बैठने से, नो मैटर कि मुझे कहीं जाना है, नो मैटर मेरे घर पे कुछ इश्यू है, मेरी लाइफ पे कुछ इश्यूज़ हैं, नो मैटर मेरे पीरियड्स चल रहे हैं, नो मैटर एनीथिंग डज़न्ट मैटर। अगर आपको कंसिस्टेंट रहना है तो आपको काम करना पड़ेगा। आपको फ़ोकस के साथ वो सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। दैट्स व्हाई आई एम डूइंग दिस 21 डे चैलेंज एंड देखो 5 मिनट पॉजिटिव अफर्मेशन आप सबको बोलनी चाहिए। मैं भी ये चीज़ करूँगी, करती हूँ पर करूँगी, एनहांस करूँगी चीज़ों को, क्योंकि बीच में थोड़ी-सी अप्स एंड डाउन्स होने की वज़ह से चीज़ें ब्रेकआउट हो गई थी। बट या मैं रीस्टार्ट कर रही हूँ, तो रीस्टार्ट हर फंक्शन में होना चाहिए एंड देखो हम क्या करते हैं, अपने आप को पुश नहीं करना चाहते हैं और कोई कहे ना कि आपकी ये लिमिट है, आप भूल जाओ। हमारी या आपकी कोई लिमिट होती ही नहीं है। हम जितना अपने आप पुश कर सकते हैं किसी चीज़ के लिए, वही एग्ज़ैक्ट हमारी लिमिट होती है। अगर कोई कहता है कि कोई 14 घंटे पढ़ सकता है, तो वो अपने आप को पुश कर रहा है उस चीज़ को करने के लिए। कोई कह रहा है कि हम 10 मिनट में 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर दौड़ सकते हैं, 5 किलोमीटर, तो वो अपने आप को पुश कर रहा है उस चीज़ को करने के लिए। डेली वो कंसिस्टेंसी के साथ चीज़ें कर रहा है, तब जाके चीज़ें हो रही हैं। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी होंगी कि हमारी कोई लिमिट नहीं है। लेट्स पुश योरसेल्फ बियॉन्ड द लिमिट एंड उसके बाद रिज़ल्ट आप देखिए। आप कहिएगा कि मैंने कुछ बताया था या कहा था। तो ये है और वीकली मैं मॉक टेस्ट दूँगी, जो भी मेरे मेन एग्ज़ाम चल रहे हैं उससे रिलेटेड। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसको मैं करूँगी और इसमें कुछ चैलेंजेस मैं ऐड कर रही हूँ। 21 डेज़ तक कोई भी बिंज वॉचिंग नहीं, बिंज वॉचिंग इन द सेंस कि कुछ भी उठा रहे हैं, रैंडम देखने लग रहे हैं, कोई टीवी सीरीज़ आ गई है, कोई कोई सीरीज़ आ गई है, कुछ भी रैंडम चीज़ें हम बहुत देखते हैं, तो वो सारी चीज़ें नहीं करनी है। बेवजह का मोबाइल स्क्रॉल नहीं करना है। पोमोडोरो टेक्निक का यूज़ करना है, ठीक है? 40 टू 45 मिनट आप पढ़ रहे हो, उसके बाद आप टाइमर स्टॉप करो एंड ब्रेक लो थोड़ा-सा। ब्रेक लेने के बाद हम क्या करेंगे कि हम सोचेंगे कि ठीक है, अभी जो 5 मिनट का ब्रेक लिया, उस टाइम में आपको मन कर रहा है, तो आप आँखें बंद करो और सोचो क्या आपने क्या पढ़ा। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें फिर कोई दिन स्किप नहीं करना है मुझे। अगर मैंने स्किप किया तो मुझे डे 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा। आप देखो कि मोटिवेशन वर्क कैसे करता है। मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको समझाना चाहूँगी, हाउ मोटिवेशन वर्क्स। मोटिवेशन कैसे पहले कुछ हमने रील देखा, कुछ वीडियोज़ देखे, कुछ इंटरव्यूज़ देखे, ओह माय गॉड! अब तो मैं कर लूँगा, कर लूँगी के सेंस में हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप को मोटिवेट कर लेते हैं कि ओह माय गॉड! अब तो मैं करूँगी। कब मोटिवेशन ज़्यादा दिन तक नहीं चलता है। मोटिवेशन हमारा कैसे चलता है, 2 दिन चला, 4 दिन चला, फिर ठंडे से नीचे आ गया। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद फिर चला, थोड़ा-सा और पुश किया कि अरे यार कल किया, थोड़ा-सा कर लेते। तो वो चलेगा, अप डाउन होगा। नो, देखो आप ये चीज़ आप देखोगे, आप आई थिंक आप देख पाओगे। ये मोटिवेशन देखो कैसे काम करता है। आप आपने किया, नीचे गया, ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर गया। कंसिस्टेंसी कैसे काम करती है, आप यहाँ पे ये चीज़ अगर नोटिस कर पाओगे तो आप देखोगे, यहाँ से आप स्टार्ट किए, थोड़ा-सा पढ़े, थोड़ा-सा, थोड़ा करके डेली कभी ज़्यादा हो गया, कभी थोड़ा हो गया, कभी ज़्यादा रुक गए, कभी ज़्यादा रुक कभी कभी आप मतलब इस तरीके से करते कब आप टॉप पे पहुँच जाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा। दिस इज़ द कंसिस्टेंसी, व्हाट कंसिस्टेंसी लुक्स लाइक। अगर सफलता चाहिए तो कंसिस्टेंसी के साथ हमें आगे बढ़ना ही पड़ेगा। और जैसे जुलाई मंथ है, 6 मंथ क्या आप कहते हैं ना कि किसी भी आदत को अपनाने के लिए 21 डेज़ काफ़ी होते हैं। अगर आप 21 डेज़ तक लगातार किसी भी चीज़ को करते हो, तो हमारा ब्रेन उस तरीके से काम करने लगता है, उस फंक्शन को अडॉप्ट कर लेता है। तो हम उस चीज़ पे हमें वर्क करना है और जब 21 डेज़ तक कुछ भी ये सारी चीज़ों में से अगर आपको कुछ भी चीज़ अच्छी लगे, तो मेरे साथ जुड़कर आप इस चीज़ को आप भी ट्राई करिएगा करने का। कुछ नहीं तो आप अगर सपोज़ दैट कि स्टूडेंट देखेंगे तो अच्छी बात है। कोई रैंडम भी अगर ये वीडियो देखता है तो वो भी 5 मिनट का कम से कम 5 मिनट का आप पॉज़िटिव अफ़र्मेशन कर सकते हो, ग्रैटिट्यूड कर सकते हो, मेडिटेट कर सकते हो। आप यही चीज़ें सीखो। 21 डेज़ तक लगातार करोगे, आप उस चीज़ के अपने आप आदी हो जाओगे। आपका माइंड उस टाइम पे अपने आप जग जाएगा। आपको अलार्म की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी उठने के लिए। आपको योगा एक्सरसाइज़ करने के लिए अपने आप को पुश नहीं करना पड़ेगा, ओह माय गॉड करना है, नहीं। आपका माइंड उस तरीके से वर्क करेगा कि भाई अब तो करना है, नहीं करोगे तो आपकी बॉडी में खुद से पेन होने लगेगा।
तो बहुत सारी चीज़ों में इस तरीके से जब हम एक शेड्यूल करते हैं अपनी दिनचर्या को बनाते हैं, तो हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। बस अगर आप भी मेरे साथ कंसिस्टेंसी बिल्ड करना चाहते हैं तो प्लीज़ डू कमेंट, शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड मेरे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी चीज़ें आप साझा कर सकते हैं। एंड ऑल्सो मैं इसमें एक चीज़ ऐड ऑन करना चाहूँगी, अगर कोई यहाँ तक रुक के ये वीडियो देख रहा है तो इसमें मैं एक चीज़ ऐड ऑन करना चाहूँगी। अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मैं कमेंट का मोस्ट प्रोबेबली रिप्लाई करने की ट्राई करती हूँ कि सबके कमेंट का रिप्लाई करूँ। एंड अगर अगर स्टडी में कोई प्लेट्यू आ रहा है तो आप उससे उससे रिलेटेड भी चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं और जो मुझे समझ में आएगा, जैसी मुझे चीज़ें लगेंगी मैं हमेशा गाइड करूँगी इस चीज़ को। एंड तो ओके, मैं कल से स्टार्ट कर रही हूँ। अगर आप करना चाहते हैं तो जुड़े रहिए मेरे साथ। धन्यवाद। थैंक यू।